राजधानी रांची के कांटाटोली स्थित बस स्टैंड समीप नजदीक ब्लाइंड बस्ती से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आ रहा है, जहां पे अचानक 3 मासूम बच्चे गायब हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया न्यूज रांची। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रांची के कांटाटोली स्थित खादगड़ा बस स्टैंड समीप ब्लाइंड बस्ती में, जहां पे अचानक 3 मासूम बच्चे विवेक, अनिकेत और सूरज तीनों गायब हो जाते हैं। 2 बच्चे 13 वर्ष के हैं और एक बच्चा 7 वर्ष का है। वो सिर्फ घर से दुकान का बोलकर निकले थे और उसके बाद से वो लोग गायब हैं। 14 तारीख की शाम से लगातार गायब हैं। अभी तक उनकी कोई खबर नहीं है। इस मामले में हमारी बातचीत यहाँ इनके घर वालों से हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बच्चे न तो कुछ वैसा पहले ही बताए थे कहीं जाने को लेकर, और न पहले उस बारे में कोई बातचीत हुई थी। क्या नाम है बच्चे का? विवेक टोपो। विवेक टोपो। आपका कौन? मनोज टोपो। आपका नाम? मनोज टोपो। कौन हुआ आपका विवेक टोपो? लड़का। आपका बेटा है, ठीक है। तो आखिरी बार आपने कब देखा था उसको? यही 6-7 के बीच में। 14 तारीख को शाम के 6-7 बजे के बीच में। बोले भी कि अब पढ़ने का समय नहीं हो रहा है, तो बोला कि दुकान से आ रहे हैं। बोला अच्छा, आपको बता के गया था कि दुकान नहीं, जा रहा है? दुकान वो जा रहा था तो हम रोके, बोले कि पढ़ने का समय नहीं हुआ, तो वही बोला कि आ रहे हैं कह के, दुकान से आ रहे हैं। तो हम बोले कि दुकान से आ जाएगा। फिर थोड़ा देर देखे तो वो आ भी नहीं किया। फिर हम लोग आधा वही 8 साढ़े 8 के बाद देख रहे हैं तो तभी नहीं आ रहा है। तब खोजने लगे तो पता ही नहीं चल रहा है। आसपास के क्योंकि ये कांटाटोली बस स्टैंड है, तो आसपास के सीसीटीवी फुटेज में भी आप पता करवाए हैं? पता करवाए, उसमें कहीं कुछ पता कहीं चला? नहीं दिखा। चलिए, इस बारे में पुलिस स्टेशन में आपने कंप्लेंट करवाई है? हाँ, करवाए। पुलिस स्टेशन में क्या कहा गया है? बोला कि खोजो, छानबीन करो। हम लोग भी छानबीन कर रहे हैं। चलिए, पुलिस द्वारा अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं? अभी तो वही तक बोलता है कि खोज रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, अब यही बोलते हैं। अब आगे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है तो ये तो नहीं बता पाएंगे। मैंने कि बोल रहा है कि खोजते रहो, हम भी खोज रहे हैं। चलिए, अभी आज लगभग 3 दिन हो चुका है, आज 4 दिन हो चुका है इस मुद्दे को लेकर, और बहुत ही चिंताजनक ये है कि बच्चा अभी तक गया है और अभी तक लौटा नहीं है। कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिला है बच्चे का। अच्छा, क्या लगता है इससे पहले मतलब जब बच्चा गया था उससे पहले उनमें कोई बातचीत घूमने फिरने को लेकर ऐसी? नहीं, कोई। या बच्चा का वैसा हुलिया कि आपको लगा हो कि कहीं ऐसे घूमने जा रहा है? नहीं, घूमने फिरने का कोई है। बाहर नहीं जा सकता है। अगर रात को जैसे नहीं भी मिलता है तो यही आसपास रहता है स्टैंड में। अगर सो जाएगा या तो डर से अगर घर नहीं आता है तो, लेकिन बाहर नहीं जाएगा। रांची से बाहर नहीं जा सकता है। किसी का साथ भी नहीं जाएगा, और जबरदस्ती भी कोई करेगा तो उतना समझ तो है बच्चा को कि नहीं जाएगा। चलिए, अभी तक बच्चा मिला नहीं है, और आगे क्या करेंगे? क्या करेंगे, वही अब खोज नहीं सकेंगे आराम, नहीं तो क्या कर सकते हैं। मेरा नाम सीमा धान हो गया। और जो बच्चा अभी गायब है उसका क्या नाम हुआ? अनिकेत धान, वो मेरा भाई है। तो क्या लगता है कि कितने दिन से बच्चा गायब है? 14 तारीख शाम 7 बजे से ही नहीं आया है घर। 7 बजे लास्ट देखा गया था, उसके बाद से नहीं आया है, घर ही नहीं आया है। 14 तारीख की शाम को जब बच्चा आखिरी बार आपको पता है कि था, तो वो क्या कर रहा था और क्या बोल कर गया था? कुछ नहीं, वो लोग साथ में तीनों एक साथ में ही खेल रहे थे और मम्मी सब्जी काट रही थी घर में। तो वो बोला कि हम आ रहे हैं दुकान तरफ से, और वो वापस आया ही नहीं है उधर से। अच्छा, बच्चा दुकान जाने की बात बोल कर गया है और वापस आया ही। लगभग कितना उम्र हो रही है बच्चे की? 13 साल का बच्चा है। स्कूल में भी पढ़ाई करता है? कौन सा स्कूल जाता है, सेंट जॉन्स में पढ़ता है, क्लास 6 में है अभी। अच्छा, बच्चा क्या पहने हुए था, किस कलर की ड्रेस है? वो नीचे जींस पहना था और ऊपर में चेक कलर का कुर्ता पहना था। चलिए, आपके हिसाब से क्या लगता है इसके पीछे क्या मामला हो सकता है? मामला बता नहीं सकते कि क्या हो सकता है, लेकिन इतना समझदार है कि वो अनजान लोग के साथ नहीं ही जाएगा। जो होगा वो जानने वाले लोग के साथ ही जा पाएगा। अगर गया है कहीं तो, अगर कोई लेके गया है तो अब उसके आगे तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग का ऐसा कुछ हुआ नहीं है इधर में। तो चलिए, पहले से बच्चा ऐसी कोई बात नहीं बोला था जिससे कि आपको लगे कि बच्चा कहीं जा सकता है? इससे पहले कोई बातचीत वैसी बच्चे से नहीं हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो दिन भर घर में ही था और हम लोग भी दिन भर घर में नहीं थे, बड़े लोग, बस बच्चा यहीं था, बगल घर में ही था दिन भर। और जैसे ही हम लोग घर वापस आए, मम्मी सब्जी काटने के लिए बैठी और वो निकल के चला गया। बोला
आ रहे हैं दुकान से और वापस ही नहीं आए। क्या नाम है आपका? शिल्पी कुमारी। और कौन खोया है? मेरा भाई है, छोटा भाई सबसे। क्या नाम हुआ उसका? सूरज कुमार। सूरज कितने वर्ष का है? 7 वर्ष। 7 वर्ष का है, बहुत छोटा है अभी। और क्या लगता है कहाँ गया? आपसे आखिरी बार बात हुई थी उसकी? नहीं, बोला खेल के आ रहे हैं, उसके बाद फिर मिल ही नहीं रहा। आप ढूंढने की कोशिश किए? हाँ, ढूंढे हम लोग, पूरा ढूंढे तो दिख ही नहीं रहा। प्रशासन से इस बारे में बातचीत हुई है? हाँ हुई, मतलब कल सीसीटीवी मतलब कैमरा सब है ना, वो सब कैमरा सब चेक वुक हुआ तो उसमें देखे तो दिख ही नहीं रहा। और जहाँ पर वो लोग खेल रहा था तो वो वाला मतलब धुंधला टाइप से, मतलब लाइट नहीं है वो, तो जो धुंधला दिख रहा था। रोज बच्चा खेलता था? इससे पहले भी दुकान जाता था? हाँ जाता था, आ जाता था घर। पर इस बार बच्चा गया और फिर अभी तक नहीं लौटा है। दोबारा उसके बाद आई ही नहीं। तो क्या लगता है क्या हुआ होगा? और क्या इससे पहले बच्चा कहीं अकेले बहुत देर तक कहीं गया है? नहीं गया। हम लोग अगर जाते हैं तो उसको लेके ही जाते हैं। तो क्या लगता है कहाँ गया होगा बच्चा, या कोई लेकर गया है, या फिर क्या है? आपको क्या लगता है? नहीं पता, मतलब कोई मतलब दुकान भेजने से भी चल जाता था इसी के लिए। तो जाना पहचाना आदमी है, इसमें बात करता था, ऐसे तो किसी से भी नहीं, अनजान आदमी से पता ही नहीं पता लग रहा। यही वो बस्ती है, ब्लाइंड बस्ती, बस स्टैंड के नजदीक जो है, खादगड़ा बस स्टैंड के समीप यही वो बस्ती है जहां से वो बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे। वो तीनों बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, उनके साथ अन्य बच्चे भी खेल रहे थे। और वो तीनों बच्चे जो है अचानक दुकान का बोलकर जाते हैं और उसके बाद 14 अप्रैल की शाम को निकलते हैं और उसके बाद अभी तक लौट कर नहीं आते हैं। और लगातार जो है प्रशासन इस मामले पर जो है लगी हुई है। और यहाँ के जो बस्ती के आसपास लोग हैं वो सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहे हैं, पर उनके हाथ अभी तक कुछ खास पुख्ता सबूत नहीं आ पाए हैं कि आखिर ये मामला क्या है, और अभी तक पता नहीं चल पाया है। यही वो बस्ती है, यहाँ पे नॉर्मली वो बच्चे ऐसे अमूमन खेला करते थे। और लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो उनके जो परिजन हैं, उनके जो बस्ती के आसपास के लोग हैं, वो उनमें काफी चिंता का माहौल है। लोग परेशान हैं और एक उदासी है, क्योंकि अक्सर जो है वो बच्चे जब एक कॉलोनी में खेलते हैं और मस्ती करते हैं तो आसपास के लोग भी उनको अक्सर देखा करते हैं। और उनके जाने से जो है अभी तक जब वो मिल नहीं रहे हैं तो आसपास के लोग भी उदास हैं, परेशान हैं। और लगातार जो है परिवार की आंखें इंतजार कर रही है अपने बच्चों का, और कोई बहन अपने भाई का इंतजार कर रही है, और लगातार वो इंतजार कर रहे हैं कि कहीं से वो आ जाए। और अभी तक पर खास तौर पर कहना है कि अभी तक वो पता नहीं चल पाया है। और अमूमन वो यही सी बस्ती में यहीं पर खेला करते थे, और वैसे तो बाहर नहीं जाया करते थे, लेकिन दुकान आसपास अकेले वो चले जाते थे। उस बीच में अचानक ऐसा हादसा हो जाना कि लगातार बच्चे 3-4 दिन से गायब हैं, ऐसा ये जो मामला है ये पहली बार निकल कर सामने आया है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या ये मामला है, क्योंकि बहुत सारे केसेस रांची में भी हो रहे हैं। किसी मामले में ऐसा है कि बच्चे खुद चले जाते हैं, बाहर भाग जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, या फिर घूमने फिरने निकल जाते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे जो है वो अगवा कर लिए जाते हैं। अब इसमें क्या मामला है ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये मामला क्या है, पर लगातार जो है वो बस्ती के लोग इस मामले पर एक्टिव हैं। जो यहाँ की खादगड़ा टीओपी है, यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक है, वो भी लगातार इस मामले पर लगे हुए हैं और लगातार उनकी नज़र बनी हुई है इस मामले को लेकर। अब ऐसे में देखना होगा कि कब तक बच्चे की जो है वो खोजबीन हो पाती है और कब तक बच्चा मिलता है। चलिए आइए हम बातचीत करते हैं यहाँ पे उनके जो आसपास के पड़ोसी हैं और बस्ती के लोगों से कि बच्चे को लेकर। क्या नाम है आपका? पूनम देवी। बच्चा आप नॉर्मली देखा करते थे? बच्चे लोग देखा करते थे, हम तो बगले में चुनवा टोली में रहते हैं, तो बार उधर खेलने के लिए बच्चे लोग जाते थे। बस हम उतने ही तक जानते हैं, लेकिन रात का मामला है ये सब तो हम नहीं जान पाते। अच्छा, तो नॉर्मली बच्चे इधर ही खेला करते थे, इससे ज्यादा दूर नहीं? बस स्टैंड में इधर बगल में है, पूरा ग्राउंड मैदान है, वहीं खेलते थे बच्चे। तो उन परिवारजन का कहना है कि आसपास के लोग जो है उनको जानते थे। सभी जानते हैं यहाँ तो, बस स्टैंड का लड़का लोग भी जानते हैं। तो इससे पहले यहाँ पर ऐसी कोई घटना कभी घटी है? नहीं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अचानक बच्चे इतने दिन बाहर? हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 दिन से लापता है बच्चे लोग। क्या लगता है इसके पीछे कि क्या मामला हो सकता है? मामला के बारे तो नहीं बता सकते हैं, ऐसा कोई बातें नहीं है यहाँ पर,
लेकिन जगह जगह में देख रहे हैं कि बच्चे लोग जहाँ तहाँ का हाथ उठा ले रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 3 बच्चे लापता हैं और जिसकी वजह से ये जो बस्ती है ये वीरान पड़ गई। वीरान हो गया है। देखिए ना, आप ही लोग देखिए। हम लोग तो खैर इधर नहीं ज्यादा आते हैं, जब आकाश जी आए हैं तो हम इधर आए हैं। चलिए, आसपास के लोगों में जो है इस विषय को लेकर चिंता है, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं और लगातार यहीं पर खेला करते हैं। तो साफ तौर पर उनका कहना, और खास तौर पर ये जो बस्ती है ये ब्लाइंड बस्ती है और यहाँ पर इस तरीके की घटना का घट जाना बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि अभी तक जो है कोई भी किसी भी प्रकार का सुराग नहीं मिल पाया है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ आकाश तिर्की। मैं आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा से हूँ और मेरा घर यहीं बगल पड़ोसी में हुआ, टमटम टोली में। और जैसे कि हम लोग को पता चला 4 दिन पहले कि यहाँ से 3 बच्चे गायब हुए हैं, तो हम लोग जैसे पता चला वैसे ही यहाँ पे आए हम लोग। और हमारे साथ थाना प्रभारी भी थे, तो थाना प्रभारी 2 बजे रात तक हम लोग घूमे पूरा खोजने पूरा प्रयास किए। मैं बताना चाहूँगा 3 बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम है विवेक टोप्पो, अनिकेत धान और सूरज कुमार। विवेक टोप्पो अनिकेत धान दोनों का 13 वर्ष है और जो सूरज है उसका 7 वर्ष का है। और लगातार हम लोग खोज ही रहे हैं। प्रशासन द्वारा भी सहयोग मिल ही रहा है, सारा फुटेज वगैरह में देखा जा रहा है। अभी भी लोअर बाजार थाना फील्डिंग में हर तरफ देख ही रहे हैं, खोज रहे हैं। लगभग कितने जवान लगे हुए होंगे? देखिए जवान तो, लेकिन थाना जितना थाना में सिपाही रहते हैं सभी फील्डिंग में लगे हुए हैं। और यहाँ टीओपी है, टीओपी के भी बड़ा बाबू लगे हुए हैं और हम लोग संपर्क में हैं, सब खोज ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि हमें जिला प्रशासन द्वारा वैसा सहयोग नहीं मिल पा रहा है जैसा मिलना चाहिए। तो परिवार भी परेशान है, हम लोग भी परेशान है, दिन रात काम धाम छोड़ के लगे हुए हैं। तो अगर आज हम लोग 24 घंटा का समय दे रहे हैं, अगर आज 24 घंटा के अंदर कुछ जवाब नहीं मिलता तो हम लोग कांटोली चौक कल जाम करेंगे। चलिए, साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि अगर बच्चा नहीं मिलता है, 24 घंटे का समय दिया जा रहा है, अगर 24 घंटे में जिला प्रशासन बच्चे के ढूंढने में नहीं लगती है और बच्चा अगर नहीं मिलता है तो कांटा टोली चौक जो है वो जाम करने की जो है वो चेतावनी दी जा रही है। अब आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ आदिवासी दुनिया न्यूज़। कैमरा पर्सन प्रभात के साथ मैं हर्षिता कौशिक।